हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 7 दो सहेलियाँ। इसका पहला भाग और दूसरा भाग हम लोग पढ़ चुके और आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उषा बोलती है कि मैं अगर कमल का फूल लेकर आऊँ तो। ये बात सुनकर लता को बड़ी हैरानी होती है और वो बताती है कि तुम कहाँ से लेकर आओगी कमल का फूल। तो वो बताती है कि टीले के ऊपर जो तलैया है उसमें कमल का फूल खिला है, मैं वहाँ से लेकर आऊँगी आज उसके आगे। लेकिन वे तलैया तो मेरे बापू की है, लता ने तुनक कर रौब जमाते हुए कहा। अब लता ने बड़ा रौब जमाते हुए, अपना अधिकार जताते हुए कहा, वो तलैया, वो जो छोटा सा तालाब है, वो तो मेरे बापू का है, मतलब मेरा है। उषा ने इस बारे में नहीं सोचा था, फिर भी वे अपनी बात पर अड़ी रही। होगी तुम्हारे बापू की, मगर उधर कोई भी तो नहीं जाता। कली खिलकर फूल बनती है और फूल सूख कर मुरझा भी जाता है, किंतु किसी को पता न चलता है। मैंने उसे देखा है, उसे तोड़ूंगी भी मैं ही। अब लता ने रौब में कह तो दिया मेरे बापू की तलैया है, लेकिन उषा को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि होगी तुम्हारे बापू की। उस तलैया के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई उस तरफ जाता ही नहीं है। हर बार वहाँ फूल खिलता है, कली खिलती है, कली खिल के फूल बनती है और सूख भी जाती है। ये कह के ये कैसे हो सकता है, तलैया मेरे बापू की है तो क्या हुआ, मैं ही कल कमल तोड़ूंगी। अब लता कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम तोड़ के लेके आओगे, तलैया तो मेरे बापू की है। तो उषा बोलती है फूल तो मैं ही कल तोड़ कर लेकर आऊंगी। और उस शाम दोनों सहेलियां चुपचाप मुंह फुलाए अपने अपने घरों को चली गई। अगले दिन अभी सवेरा होने को था कि उषा तलैया की ओर निकल पड़ी। दौड़ दौड़ कर उसने सारा रास्ता पार किया। अब दोनों सहेलियों की इस बात पे बहस हो गई कि कमल का फूल कौन लेकर आएगा। अब उस शाम दोनों के दोनों मुंह फुलाकर अपने अपने घर वापस चली गई। अगले दिन उषा उठी सवेरे सवेरे और तलैया की तरफ दौड़ दौड़ कर जाने लग गई। तलैया सामने आ गई तो उषा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन रह रहकर उसे लता का भी ध्यान आ रहा था, जो उसे उदास कर देता था। अब लता पहुंच गई उछलते उछलते तलैया तलक। जैसे ही तलैया पास आई, उसे बड़ी खुशी हुई कि अब वो तलैया में पहुंच गई है। लेकिन उसे इन सब चीज़ों के बीच बीच में बार बार लता की भी याद आ रही थी। बेचारी लता। और तभी सूर्य की धुंधली रोशनी में जो उसने देखा, उससे कलेजा थक से रह गया। अब तलैया तक पहुंचते हुए जब उसे लता की याद आई तो उसने देखा सूरज थोड़ा सा निकलने लग गया, मतलब धुंधली सी रोशनी हो गई थी। और उस रोशनी में उसने देखा तो उसका कलेजा थक से रह गया। वो देखकर हैरान हो गई। उसने किसी को तलैया से बाहर निकलते हुए देखा। उसको जो चीज़ देखकर कलेजा थक रह गया वो था कि तलैया से कोई बाहर निकल
रहा था। वे और कोई नहीं, लता ही थी। उसके हाथ में कमल का फूल था। अब जो वो तालाब से बाहर निकल रही थी वो कोई और नहीं, लता थी, और लता के हाथ में कमल का फूल था। आज हमने इसका तीसरा भाग ख़त्म किया। आज आप लोग इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।